सोचिए, अगर सदियों से हमें एक बहुत बड़ा झूठ बताया जा रहा हो, एक ऐसा झूठ जो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से से जुड़ा है। एक ऐसा झूठ जिसने हमारे अंदर कहीं गहरे में एक दरार सी पैदा कर दी है। और ये बात, यू हैव बिन लिविंग अंडर अ ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब हम सब एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। ये लाइन ये सीधी मुद्दे की जड़ पर चोट करती है ना। ये सुनते ही हमारी पूरी सोच को एक झटका सा लगता है। और ये गलत फहमी है क्या? हमें बचपन से यही तो सिखाया गया है कि देखो, प्यार तो बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वासना, अरे नहीं, वो तो गंदी है, पाप है, बुरी है। ये जो दो हिस्सों में बांटने वाली सोच है ना, ये हमें हमारे धर्मगुरुओं से, हमारे नेताओं से, हमारे समाज से मिली है। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? हम अंदर से ही बट गए। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये झूठ हमें बताया ही क्यों गया। आखिर हमारे अंदर ये जो एक लड़ाई चलती रहती है, इसकी जड़ें हैं कहाँ? तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर हमें अपनी ही जीवन ऊर्जा से, अपनी लाइफ एनर्जी से शर्मिंदा होना क्यों सिखाया गया? कमाल की बात है। और इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? समाज के कंट्रोल करने के तरीके में। और ये तरीका बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। स्टेप 1, पहले एक बीमारी बनाओ, उसे नाम दे दो पाप। स्टेप 2, फिर लोगों को उस पाप के लिए गिल्टी फील कराओ, उन्हें दोषी महसूस कराओ। और फिर आता है स्टेप 3, उसी अपराध बोध का इलाज बेचो। कहो कि कुछ खास पूजा पाठ करो, हमारी आज्ञा मानो तो तुम ठीक हो जाओगे। सोचिए, किसी को उसकी असलियत के बारे में ही अगर बुरा महसूस करा दिया जाए तो उसे काबू में करना कितना आसान हो जाता है। और ये लाइन देखिए, योर गिल्ट इज द प्रिजन, योर शेम इज द चेन। मतलब हमारा जो अपराध बोध है वही हमारी जेल बन जाता है और हमारी शर्म हमारी जंजीर। और जब कोई इंसान इस अंदरूनी लड़ाई में फंसा रहता है ना, तो वो इतना कमज़ोर, इतना थक जाता है कि उसमें किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, किसी भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ही नहीं बचती। तो अब हम इसी अपराधबोध की जेल को थोड़ा और करीब से देखेंगे और इसके पीछे जो सामाजिक और धार्मिक वजह हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। वासना, जिसे हम लस्ट कहते हैं, उसे पाप समझ के दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे एक न्यूट्रल, एक बहुत ही पावरफुल लाइफ फोर्स के तौर पर देखने की ज़रूरत है। एक ऐसी ऊर्जा जो अपने आप में न अच्छी है न बुरी, बस यहीं से सारी सोच बदलनी शुरू होती है। इसे समझने के लिए ना कुछ मिसालें लेते हैं। ये ऊर्जा उस आग की तरह है। अब आग से आप अपना घर भी जला सकते हैं और उसी आग पर आप अपना खाना भी पका सकते हैं, है कि नहीं? या फिर इसे एक बीज की तरह समझिए। अगर आपने उस बीज को ही खत्म कर दिया तो फिर फूल खिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना? मतलब इसी वासना को प्यार और अध्यात्म की पहली संभावना से जोड़ा गया है। और एक और उदाहरण, ये उस नदी की तरह भी है जिसका बहाव कभी-कभी बहुत तूफानी और मटमैला हो सकता है, या फिर एकदम शांत और साफ भी हो सकता है। तो फर्क किस चीज से पड़ता है? हमारी जागरूकता से, हमारी समझ से कि हम इस ऊर्जा की क्वालिटी को कैसे बदलते हैं। तो ये होता कैसे है? चलिए अब इस सफर के सबसे दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। अब हम उस हिस्से में हैं जहां हम इस ऊर्जा को, इस लस्ट को एक बुरी ताकत के बजाय एक पवित्र संभावना, एक सेक्रेड एनर्जी के रूप में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग हैं। एक रास्ता है सप्रेशन का, यानी इस एनर्जी को दबाने का, और उसका नतीजा क्या होता है? दिमागी उलझने, गुस्सा, पाखंड। और दूसरा रास्ता, वो है अवेयरनेस का, यानी जागरूकता का। और जब हम वो रास्ता अपनाते हैं तो नतीजा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव, प्यार और आज़ादी। तो बात साफ है, अगर दबाने का रास्ता काम नहीं करता तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? आखिर करें तो क्या करें? ये सवाल हमें एक प्रैक्टिकल तरीके की ओर ले जाता है, और वो तरीका है जागरूकता का रास्ता। इसके 4 बहुत ही सरल स्टेप्स हैं। पहला, बस शांति से बैठें। दूसरा, अपने अंदर इस एनर्जी को उठते और गिरते हुए देखें, जैसे लहरें आती जाती हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, उसे जज न करें, उसमें कोई दखलंदाजी न करें, अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं। और चौथा, बस ये महसूस करें कि मैं देखने वाला हूँ, आई एम द वॉचर। ये बस साक्षी भाव से देखने का एक अभ्यास है। और ये बात कितनी गहरी है। यू कैनॉट ट्रांसफॉर्म वॉट यू हेट, ओनली लव लिबरेट्स। मतलब मकसद इस इच्छा से लड़ना या इसे जीतना है ही नहीं,
मकसद है इसे एक प्यार भरी समझ के साथ जानना, क्योंकि हम उस चीज को कभी नहीं बदल सकते जिससे हम नफरत करते हैं। सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम ही हमें आजाद करता है। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम से आगे बढ़कर सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, इस जागरूकता के रास्ते को और करीब से समझते हैं। ये जो पूरी एनर्जी के बदलने का सफर है ना, इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है लस्ट या वासना, जो कि एक बीज की तरह है, बिल्कुल रॉ एनर्जी। फिर आता है लव यानी प्यार, ये उस बीज का फूल बन जाना है, ऊर्जा का खिलना है। और आखिर में आती है प्रेयर या प्रार्थना, ये उस फूल की खुशबू है, उस ऊर्जा की सबसे ऊंची, सबसे आध्यात्मिक संभावना। और जब ये जागरूकता आती है ना, तो हमारी सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। देखिए, वासना क्या कहती है? वो कहती है मुझे तुम अपनी खुशी के लिए चाहिए। वो दूसरे को इस्तेमाल करना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन प्यार, प्यार क्या कहता है? वो कहता है मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। वो दूसरे का जश्न मनाता है और ये जानता है कि आज़ादी ही तो प्यार की सांस है। ये लेने से देने की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है ना, ये शरीर के जरिए होती है, शरीर को नकार कर नहीं। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि शरीर एक बंधन है, लेकिन सच तो ये है कि द बॉडी इज़ नॉट योर प्रिजन, इट इज़ योर टेम्पल। ये शरीर हमारी जेल नहीं, हमारा मंदिर है। और अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं, उस हिस्से पर जो हमें हमारी जीवन ऊर्जा को अपनाने और उसे पूरी तरह से बदल देने की सबसे बड़ी संभावना को दिखाता है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे संदेश का सार है। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस ऊर्जा से हमें हमेशा डरना सिखाया गया, असल में वही ईश्वर तक पहुंचने का दरवाजा हो?